Dear student, today we will study class 10 chapter 1 real numbers of NCERT math of exercise 1.4 introduction. So what we study today, we will study theorem 1.5. Let x is equals to p by q be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m where n and m are non-negative integers. तो ये क्या कह रहा है कि एक रेशियल नंबर है p अपॉन q की फॉर्म में जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. तो हम क्या कर सकते हैं, इस x को रेशियल नंबर को p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ दोनों ही जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे. एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और जो डिनोमिनेटर जो होगा q उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, 2 की पावर n into 5 की पावर m में, जहाँ n और m दोनों ही ये जो नंबर होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रेशियल नंबर. तो रेशियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे. तो रेशियल नंबर क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में. पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट हम फाइनाइट डिजिट तक काउंट कर सकते हैं, जैसे 1.25. इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और इसे हम p बाई q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. p बाई q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ q की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है. ऐसे से दूसरा रेशियल नंबर जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की टर्म में, जैसे 1.21, 21, 21 अगेन एंड अगेन. तो व्हाट वी कैन राइट 1.212 पर बार मींस 21 इसमें अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है. तो इसको भी हम किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, p बाय q की फॉर्म में, यहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होगा, इसमें भी q 0 के बराबर नहीं होगा डिनोमिनेटर. तो व्हाट वी कैन राइट इट अगेन. तो एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले एक डेसिमल एक्सपेंशन का. तो एग्जांपल लिया है हमने 0.104. अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसे सबसे पहले क्या करेंगे, p बाई q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट, तो 0.104 जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 3 डिजिट के बाद 0 पॉइंट है, तो यहाँ 30 मीन्स व्हाट कैन इट बी राइट 104 अपॉन 1000. अब ये किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, p बाय q की फॉर्म में. लेकिन अब ये को प्राइम नहीं है, तो को प्राइम बनाने के लिए हमें इन्हें एक ही टेबल से कैंसिल आउट करना पड़ेगा. तो हम किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों को 8 से कर सकते हैं. तो 8 से ये कैंसिल आउट होगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 से कैंसिल आउट होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 125 टाइम्स. अब 13 और 125 दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर. एंड द फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n into 5 की पावर m. तो हमें ये डिनोमिनेटर क्या सेटिस्फाई करता है, तो 125 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 5 का डिवाइड 25, देन अगेन 5 का डिवाइड 5, देन 5 बचा 5. तो हम इसे लिखेंगे 13 अपॉन 5 की पावर 3. तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का वो किसकी फॉर्म में आ गया, 2 की पावर n into 5 की पावर m की में. कैसे, अब यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं. किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 ही होता है. 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिजिट आएगी. तो ये अब किसकी फॉर्म हो गई, 2 की पावर n into 5 की पावर n. और वेयर n एंड m, वेयर यहाँ पर n क्या है, n इज इक्वल टू 0 और यहाँ से कंपेयर करने पर m क्या है, 3. तो दोनों ही क्या है, 0 और 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है. मींस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है होल नंबर. व्हाट वी कैन से, होल नंबर्स. तो मतलब ये जो नंबर आएंगे वो किसकी फॉर्म में आएंगे, n और m इंटीजर्स होल नंबर की फॉर्म में आएंगे. तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है p बाई q की फॉर्म में, अगर उसकी जो कंडीशन q अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है 2 की पावर n और 5 की पावर, तो मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसकी जो q वाली जो कंडीशन वो किसको सेटिस्फाई करेगी, 2 की पावर n into 5 की पावर n. मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का किसकी फॉर्म में रहेगा, 2 की पावर n into 5 की पावर m में, वेयर
जहां दोनों n और m की जो पावर है वो हमेशा किस में रहेंगी, होल नंबर्स में। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1.6। In this theorem, let x is equals to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form of 2 की power n 5 की power m, where n and m both are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminates। तो सबसे पहले हमसे कहा है कि कोई एक नंबर x है जो p by q की फॉर्म में है, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है, such that the prime factor जिसके q जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मींस डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में, 2 into 5 की फॉर्म में, और दोनों ही क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये पहली वाली थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है, बिल्कुल उल्टा है। वहां हमने डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट किया था तो ये वाली फॉर्म दिखाई थी q की, और अब इसमें अगर ये वाली फॉर्म है तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं 3/8। अब ये p by q की फॉर्म है। अब इसके जो q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, व्हाट वी कैन राइट, 8 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, मींस 2 को हम कितने टाइम्स प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 टाइम्स। तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 3, 3/2 की पावर 3। अब इसके जो पावर है, मींस इसके जो q है, q की जो वैल्यू वो क्या है, 2 की पावर 3 है। अब q की वैल्यू 2 की पावर 3 मींस 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में हो गई कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर कुछ नहीं मींस 5 की पावर 0, और यहाँ पर n और m, n की वैल्यू क्या है 3 और m की वैल्यू क्या है 0, दोनों ही क्या है, नॉन नेगेटिव मींस होल नंबर्स है, बोथ आर होल नंबर्स। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो ये वाला जो डेसिमल x मतलब इसका जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे हम टर्मिनेटिंग को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, टर्मिनेटिंग बनाने के लिए, अब यहाँ पर ये ओनली क्या है, 3 की पावर 8 को हम ये लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3। अब यहाँ पर इसे टर्मिनेटिंग बनाने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम 8 का सीधे 3 में डिवाइड दे दें, 8 का 3 में डिवाइड देंगे तो 0.0, 8 4 जा 32 ज़्यादा है, 8 3 जा 24, then 6 0, 8 7 जा 56, then 4 0, 8 5 जा 40। मतलब कितना आया आंसर इसका डेसिमल एक्सपेंशन का, 0.375, विच इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कहा था इसने कि अगर कोई नंबर p by q की फॉर्म में जहाँ पर q 2 की पावर m और 2 की पावर n और 5 की पावर m वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो इसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स हमें केवल क्या देखना है, q वाली कंडीशन को देखना है p by q की फॉर्म में। अगर q इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। एक और तरीका इसका करने का, दूसरा ही बता देते हैं। 3/8 इज इक्वल टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8 को 2/3, 2 की पावर 3, यहाँ तक सेम है। अब इसको अगर हम डिवाइड ना देना चाहें, विदाउट डिवाइड, हम इसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर जितनी पावर ऑलरेडी हमें दे रखी है, जैसे 2 की पावर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 2 की पावर 3 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसे हमें यहाँ टर्मिनेटिंग बनाने के लिए हमें 10 की पावर में चाहिए होता है नंबर। यहाँ अगर 2 3 है तो हम 5 की पावर 3 का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगी, 10 की पावर 3 हो जाएगी। व्हाट वी कैन मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 यहाँ और 5 की पावर 3 ऊपर, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो गया 3 × 125 और नीचे हो गया 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। एक लॉ होता है a की पावर m × b की पावर m का a × b की होल पावर m। अब यहाँ दोनों बेस का मल्टीप्लाई 2 × 5 क्या होगा 10 और 10 की पावर 3, तो दोनों का मल्टीप्लाई 375 और 10 की पावर 3 का 1000। अब 1000 का डिवाइड देंगे 30 और 3 के बाद 0.375, विच इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट थ्योरम, next theorem 1.7, let x is equals to p by q, let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form of 2 की power n 5 की power m, where n and m are non-negative integers,
देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मीन्स क्या दिया है, एक x है जो p बाय q की फॉर्म में है रेशनल नंबर में, जहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो q की जो वैल्यू आती है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं आती है। तो वेयर दोनों ही क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन, तो जो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो वैल्यू होगी p बाई q की डेसिमल एक्सपेंशन की, वो क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी। लेट हमने एक लिया x इज इक्वल्स टू 1/3। अब ये एक वैल्यू, अब इस वैल्यू में 1 और 3 दोनों ही, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, 1/3 इज अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन q। अब यहाँ पर जो q की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ये किसके बराबर नहीं है, 2 की पावर n। q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ये 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं, ना तो यहाँ कोई 2 का फैक्टर है और ना 5 का, दोनों की फॉर्म में नहीं है। वेयर n एंड m, और यहाँ जब इसकी फॉर्म में ही नहीं है तो n और m दोनों ही क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। देन x हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमसे कहा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। मीन्स अगर p बाई q की फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर इसकी फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं आता है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा कन्वर्ट करने को क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा विच इज ऑल्सो अ रेशनल। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 3 का 1, तो 3 का 1 में डिवाइड देंगे तो 0.08 करेंगे यहाँ पर। अब 3 3 जा 9, देन 1 अगेन, फिर 0 रहेगा, फिर 3 3 या 9, 1 अगेन, तो मीन्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगी, x की वैल्यू 0.333 अगेन एंड अगेन रिपीट। देन x इज इक्वल्स टू 3 रिपीट हो रहा है, तो हम 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। दोबारा एक और बार क्लियर कर देते हैं। अगर कोई x p बाई q की फॉर्म में, जहाँ ये एक रेशनल नंबर है, अगर इसका जो q वाली जो फॉर्म है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इसकी फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर में नहीं है, मीन्स 2 और 5 का फैक्टर नहीं है दोनों का, तो वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर n और m दोनों ही क्या नेगेटिव इंटीजर्स है। मीन्स इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, तो यहाँ पर दोनों ही 0 0 है, मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर्स में। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा डिवाइड देने पर वो क्या आएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मीन्स अगर डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में है केवल, तो टर्मिनेटिंग होता है, अगर ये इसकी फॉर्म में नहीं है तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये दो कंडीशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।